हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज सुबह की 14 बड़ी खबरें, 14 बड़ी अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। आज है 24 दिसंबर, वीरवार है आज। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं आज की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। तो यहाँ पर स्कूलों के लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट रहने वाली है। और यहाँ पर जो है दोस्तों, काउंसलिंग का शेड्यूल भी जारी किया गया है। ठीक है, इसके अलावा जो है सरकारी नौकरी के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कुछ वैकेंसी जो है निकली हुई हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे कि जो HPU BA BSc BCom या कोई भी स्ट्रीम है, ठीक है, उनकी फ़ीस कम होगी जो अभी एग्जामिनेशन फॉर्म फिल हो रहे हैं या नहीं। ठीक है, इसके अलावा बीएड की काउंसलिंग कब तक हो सकती है। ठीक है, और तीसरा है कि HPU UG एग्ज़ाम नए सेंटर आएंगे या नहीं। जो एग्जामिनेशन सेंटर हैं, आपको पता है कि कुछ ही सेंटर्स इस बार जो हैं एग्ज़ाम के लिए दिए गए हैं, तो क्या वहाँ पे नए सेंटर आएंगे या नहीं। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं पहली अपडेट से। और ये रही आपकी पहली अपडेट। विज्ञान संकाय परीक्षा के लिए 28 जनवरी तक आवेदन। स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने कहा कि राज्य मुक्त विद्यालय के लिए माध्यम से जो है 17 मार्च 2021 में 10-2 कक्षा में विज्ञान संकाय के लिए फ्रेश परीक्षार्थियों की परीक्षा का संचालन जो है किया जा रहा है। इस परीक्षा के लिए इच्छुक परीक्षार्थी 28 दिसंबर से 28 जनवरी तक जो है 2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विद्यार्थी किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से 10वीं कक्षा पास हों, सीधे तौर पर इस परीक्षा के लिए पात्र होंगे। 10वीं कक्षा में 45% सामान्य श्रेणी के परीक्षार्थियों के लिए और SC ST वर्ग के लिए 40% अंक होना अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। और बाकी आप यहाँ पे पढ़ लो पूरा। 28 दिसंबर से 25 जनवरी 2021 तक करवाया जाना है। हाँ, व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम का संचालन। ओके, तो यहाँ पे देख लो PCP कब लगेंगी, कब से कब तक, ये भी यहाँ पर दोस्तों बताया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट। कोरोना से रिटायर्ड DIG समेत 7 मौतें, 399 नए केस। दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं कहाँ पे कितने केसेस आए हैं। तो कांगड़ा की बात करें तो 91, मंडी 85, कुल्लू में 35, चंबा में 30, ऊना में 31, बिलासपुर में 31, सोलन में 34, शिमला में 27, हमीरपुर में 24, सिरमौर में 6, किन्नौर में 5 नए मामले जो है दोस्तों सामने आए हैं। तो ये कोरोना की अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। ये रही 100% ऑक्यूपेंसी के साथ शिमला पहुंची विस्टाडोम एक्सप्रेस। पर्यटन कारोबारी के खिले चेहरे। क्रिसमस और न्यू ईयर पर एडवांस बुकिंग में चलेगी हिमदर्शन विस्टाडोम एक्सप्रेस। 16 दिसंबर से रेलवे ने शुरू की स्पेशल ट्रेन। 8 दिन बाद ट्रेन की 96% सवारियों से हो रही पैक। होटलों में 70% ऑक्यूपेंसी। 2 बजे पैक हो गई लिफ्ट पार्किंग। दोस्तों ये कुछ यहाँ पे अपडेट है। उत्तर रेलवे की ओर से क्रिसमस और नए साल से पहले शुरू की गई हिमदर्शन विस्टाडोम एक्सप्रेस ट्रेन सुबह बुधवार जो है को 100% ऑक्यूपेंसी के साथ शिमला पहुंची। 16 दिसंबर से कालका शिमला हेरिटेज ट्रैक पर शुरू की गई स्पेशल ट्रेन 8 दिन बाद जो है 96 सीटों के साथ पैक होकर शिमला पहुंची। रेलवे की पारदर्शी छत वाले हिमदर्शन विस्टाडोम एक्सप्रेस ट्रेन में सफ़र करने वाले सैलानी खास तवज्जो दे रहे हैं। तो बुधवार सुबह 7 बजे ट्रेन कालका से शिमला रवाना हुई। 11:55 पर शिमला रेलवे स्टेशन पहुंची। तो ये कुछ यहाँ पे अपडेट है दोस्तों। और चलिए अभी नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। ये रही सरकार के फैसले के खिलाफ आज निदेशालय घेरेंगे अभिभावक। निजी स्कूलों की फीस को लेकर मंत्रिमंडल की बैठक में फौरी राहत नहीं मिलने से नाराज अभिभावक वीरवार को उच्च शिक्षा निदेशालय का घेराव करेंगे। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर के बयान के देने के बाद भी सिर्फ ट्यूशन फीस वसूली का फैसला नहीं होने पर छात्र अभिभावक मंच ने नाराजगी जताई है। इसी कड़ी में वीरवार को निदेशालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। छात्र अभिभावक मंच के संयोजक ने कहा कि सरकार ने अभिभावकों के साथ धोखाधड़ी की है। जब शिक्षा मंत्री बयान दे चुके हैं कि निजी स्कूलों में जो है कोरोना संकट के दौरान सिर्फ ट्यूशन फीस वसूली ही होगी, तो सरकार को इस बाबत लिखित आदेश जारी करने चाहिए थे। उन्होंने कहा कि सरकार जानबूझकर इस मामले को लटका रही है। अब जिला उपायुक्तों की अध्यक्षता में कमेटियां गठित करने का सरकार ने शगुफा छोड़ दिया है। इस जांच के नाम पर सरकार ने निजी स्कूलों की मनमानी को और भी बढ़ावा दिया है। तो ये कुछ यहाँ पे दोस्तों अपडेट है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं अभी। तो हिमाचल में कोरोना से राहत, सक्रिय मामलों में आई कमी। स्वास्थ्य सचिव ने कैबिनेट में दी प्रस्तुति, बोले सैंपल बढ़ाने से कंट्रोल। 1.5% रह गया प्रदेश में कोरोना डेथ रेट। 10,000 सैंपल लिए जा रहे हैं हर रोज। कैबिनेट की बैठक, कोरोना रिकवरी रेट में सुधार, एक सप्ताह में मौत का आंकड़ा 10 से नीचे। दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है कोरोना की जो
रेट है कितना है। ठीक, तो हिमाचल में अक्टूबर नवंबर की अपेक्षा दिसंबर से लेकर कोरोना से कुछ राहत मिली है। यही कारण है कि कैबिनेट ने रात्रि कर्फ्यू में 1 घंटे की छूट दी है। रविवार को दुकानें खोलने के अलावा बाकी शर्तों को पहले की तरह रखा गया है। तो स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी ने कैबिनेट में प्रेजेंटेशन के दौरान कोरोना की वास्तविक स्थिति से अवगत करवाया। तो ये कुछ यहाँ पे अपडेट है, देख सकते हो आप यहाँ पे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। तो हजारों कर्मचारियों को मिली बड़ी राहत, ब्लॉक में ही लगेगी ड्यूटी। तैयारी, कोरोना को देखते हुए चुनाव आयोग ने लिया फैसला, टीए और डीए पर भी नहीं होगा ज़्यादा खर्च। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थानों के चुनाव के लिए ब्लॉक के भीतर ही कर्मचारी को ड्यूटी जो है लगेगी। हिमाचल चुनाव आयोग कोरोना संक्रमण को देखते हुए चुनाव ड्यूटी के समय कर्मचारियों को कम से कम दूरी में तैनात करने की तैयारी की है। चुनाव के समय कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए गाइडलाइन भी जारी कर दी हैं, ताकि महामारी के कारण खतरों से चुनाव ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों और मतदान केंद्रों में आने वाले वोटरों को सुरक्षित रखा जा सके। तो ये भी दोस्तों एक इम्पोर्टेंट अपडेट है, ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर के पदों का मौका दोस्तों एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, भारतीय स्टेट बैंक में ये वैकेंसीज निकली हुई हैं। इंजीनियर, फायर, डिप्टी मैनेजर, इंटरनल ऑडिट मैनेजर, मार्केटिंग, नेटवर्क सिक्योरिटी इत्यादि, असिस्टेंट मैनेजर, सिक्योरिटी एनालिस्ट इत्यादि के यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई हैं। 452 यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। आयु सीमा सभी की अलग अलग रहेगी आपकी पोस्ट के हिसाब से। www.sbi.co.in यहाँ से आपको इनके लिए अप्लाई करना है। शैक्षणिक योग्यता आप यहाँ पे दे सकते हो, बीई, बीटेक, एमटेक, एमएससी, स्नातक इत्यादि के साथ अन्य पात्रता यहाँ पे मांगी गई हैं। वेतन आप जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना, वहाँ से आपको मिल जाएगा। लास्ट डेट क्या है? लास्ट डेट दोस्तों 11 जनवरी 2021 है। तो 11 जनवरी 2021 तक जो है आपको अप्लाई कर देना है। अप्लाई आपको ऑनलाइन ही करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक वैकेंसी यहाँ पे निकली हुई थी कुछ। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। विश्वविद्यालय के बीएचएम कोर्स में 13 विद्यार्थियों ने ही लिया प्रवेश। कोर्स की 30 में से 17 सीटें रह गई खाली। तो हिमाचल विश्वविद्यालय के व्यावसायिक अध्ययन संस्थान में 3 साल के अंतराल के बाद शुरू किए होटल मैनेजमेंट स्नातक डिग्री कोर्स बीएचएम में इस बार महज 13 विद्यार्थियों ने ही प्रवेश लिया है। कोरोना के चलते विश्वविद्यालय बंद रहना भी इसका कारण माना जा रहा है। संस्थान ने हालांकि इस कोर्स को शुरू करने के लिए इस बार खास तैयारियां कर रखी हैं। विद्यार्थियों को खाना बनाने के प्रशिक्षण देने के लिए रेस्तरां तक की व्यवस्था की गई है। इसमें दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों को प्रैक्टिकल सुविधा होगी। इस कोर्स के लिए विश्वविद्यालय ने 30 सीटें रखी थी, लेकिन इसमें से 13 ही सीटें भर पाई हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। हिमाचल में अब रविवार को भी खुलेंगे बाजार, स्कूल जो है 12 फरवरी तक बंद। दोस्तों अभी जो कल मीटिंग हुई थी, कल मैंने वीडियो अपलोड नहीं की क्योंकि वैसे भी 3-4 वीडियो अपलोड कर चुका था। उसके बाद अगर करता तो उसका नोटिफिकेशन आप तक नहीं जाना था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना सुबह ही अभी इसको बताऊँगा। ठीक है, तो रविवार को भी अब बाज़ार खुले रहेंगे और स्कूलों में जो है 12 फरवरी तक स्कूल बंद रहेंगे। कैबिनेट ने 4 जिलों में रात्रि कर्फ्यू में 1 घंटे की दी ढील, अब रात 10 बजे से होगा शुरू कर्फ्यू। ठीक है, अभी मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों कल बैठक हुई थी। ठीक है, अभी जो है स्कूलों को लेकर फैसला है कि सभी स्कूल जो हैं 12 फरवरी तक बंद रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों बात करें, कांगड़ा, शिमला, कुल्लू और मंडी में जो नाइट कर्फ्यू में लगाया गया है, उसमें 1 घंटे की ढील वहाँ पर दी गई है। अब रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक जो है कर्फ्यू लगाने का फैसला यहाँ पे लिया गया है। ठीक है, और आगे देखें तो कोरोना वायरस के मामले बढ़ने के बाद ही 5 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया था। ठीक है, और बाकी दोस्तों जो फंक्शंस की बात करेंगे कितने लोग जा सकते हैं, वहाँ पर 50 लोग ही शामिल हो सकते हैं। ठीक है, और स्कूल तो 12 फरवरी तक अभी बंद रहेंगे। ठीक, क्योंकि यहाँ पर शीतकालीन अवकाश वाले स्कूल की तर्ज पर ग्रीष्मकालीन स्कूलों में भी सरकार ने छुट्टियों की घोषणा कर दी है। ठीक है, कॉलेजों में 1 जनवरी से 5 फरवरी तक शेड्यूल यहाँ पे है। कॉलेजों में 1 जनवरी से 5 जनवरी तक तय शेड्यूल के तहत ही अवकाश रहेगा। ठीक, तो यही देखेंगे। और मंत्रिमंडल के अन्य फैसले ये आपको मैंने बता दिया अभी। और निजी स्कूल फीस मामले में प्रदेश सरकार ने लिया यू टर्न, उपायुक्त को पालने में डाली गेंद। ठीक, और बस यही दोस्तों इसमें हुआ है इस कैबिनेट की मीटिंग में। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट अपडेट
ये रही। बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग काउंसलिंग के लिए 28 तक का आवेदन दोस्तों, इनका शेड्यूल यहाँ पे जारी हो चुका है। ये शायद इनकी दूसरी काउंसलिंग होगी। 28 दिसंबर तक जो है इन्होंने आवेदन मांगे हैं। 28 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। ठीक है। परीक्षा नियंत्रण डॉक्टर जे एस नेगी ने बताया कि एमएससी नर्सिंग कोर्स के लिए सरकार संस्थान में 4 और निजी में करीब 200 सीट खाली रही हैं। वहीं बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए आईजीएमसी में 8, नेट चौक में 11 और निजी संस्थानों में करीब 600 सीट जो है खाली चल रही हैं। तो इसके लिए जरूर आप दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं 28 दिसंबर तक। ठीक है। दूसरा, लाइब्रेरी साइंस कोर्स के लिए विश्वविद्यालय करवाएगा स्पोर्ट एडमिशन। दोस्तों ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कल। ठीक है। तो ये भी आप 28 दिसंबर को 12 से 3 बजे तक स्पोर्ट एडमिशन जो है होगी पुस्तकालय भवन शिमला में। तो आप कल वाली वीडियो चेक कर लेना, वहाँ पे डिटेल में मैंने बताया हुआ है। दोस्तों अभी बात कर लेते हैं कि जो अभी फॉर्म फिल हो रहे हैं, ठीक है, एचपीयू और यूजी के बीए बीएससी बीकॉम सभी के जितने भी हैं, तो उनके क्या जो है एग्जामिनेशन सेंटर चेंज होंगे। दोस्तों ऐसा है कि जो लिस्ट आई हुई थी एग्जामिनेशन सेंटर की, उसके अलावा भी कुछ इन्होंने जो जब फॉर्म फिल कर रहे हैं तो वहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर आ रहे हैं। ठीक है। क्योंकि पहले ज्वाला जी यहाँ पे नहीं था, लिस्ट में नहीं था, बट वहाँ पे लिस्ट, वहाँ जो जब फॉर्म फिल कर रहे हैं वहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ज्वाला जी का। और भी बहुत सारे हैं जिनके नेम वहाँ पर आ रहे हैं बट लिस्ट में नहीं है। ठीक है। तो हो सकता है कि वो आपके नज़दीक हो, कोई भी कॉलेज जो आपके नज़दीक हो और वो वहाँ पे आ रहा हो जब आप फॉर्म फिल कर ले हो और लिस्ट में नाम ना हो उसका, तो उसके लिए आपको जो है कॉलेज से कंफर्म कर लेना है पहले। ठीक है, कि ये वाला कॉलेज है लिस्ट में या नहीं है। जैसे लिस्ट में आपका नहीं आ रहा है और जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो वहाँ पे उसका नाम है कॉलेज का, तो आपको कॉलेज से फिर कंफर्म करना है कि ये क्या बोल ये वाला कॉलेज मतलब एग्ज़ाम होंगे इस बार इस कॉलेज में नहीं होंगे, सेंटर है या नहीं है। ठीक है। तो वो आपको अपने कॉलेज से कंफर्म करना है। दूसरा दोस्तों यहाँ पे बात कर लें कि बोल रहे थे कि फ़ीस कम होगी या नहीं होगी। दोस्तों फ़ीस का मतलब फ़ीस तो जो इतना स्पेशल चांस है उनका तो मतलब फ़ीस कम नहीं होगी, मतलब किसी की भी फ़ीस कम नहीं होगी, क्योंकि स्पेशल चांस में तो इतनी ही फ़ीस लगती है हर बार। ठीक है। तो फ़ीस कम नहीं होगी। ओके। तीसरा है कि बीएड की काउंसलिंग कब तक हो सकती है। दोस्तों बीएड के लिए मैंने कल एक वीडियो बनाई थी, अगर वो वीडियो अगर आप अभी तक आपने नहीं देखी है तो उसको चेक कर लेना। तो मेरे हिसाब से अगर पिछली बार के हिसाब से देखें तो जनवरी तक हो सकता है, जनवरी तक आपका काउंसलिंग शेड्यूल आए। और अगर बाकी एचपी के ऊपर डिपेंड करेगा दोस्तों, क्योंकि लेट इस बार बहुत हो चुके हैं एचपी वाले, तो हो सकता है कि इस बार कुछ जल्दी कर दें। ठीक है। वैसे जनवरी तक मुझे लग रहा है। ठीक है। बाकी एचपी का आपको पता ही है कि जब दिल करता है जब तब नोटिफिकेशन निकाल देते हैं। ठीक है। तो अभी वेट करना है कुछ दिन तक का, जैसे ही कोई इन्फो आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। और दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।